एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर के बाद दूसरा बड़ा मेला पिछले साल भी इसी जगह पर लगाया गया था। यह जगह मुजफ्फरपुर जिले का बोचहा प्रखंड के गरहा चौक से हथौड़ी जाने वाले सड़क के किनारे है। मुजफ्फरपुर जिले का औराई के जो विधायक है बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा के कदावर नेता माने जाते हैं रामसूरत राय। और फिर इस बार बड़ा मेला लगाने की पूरी तैयारी, पूरी तस्वीरें देखिए, यहाँ पूरे ग्राउंड में जो तस्वीरें हैं पूरी तस्वीरें देखिए। और मेला का जो नजारा होगा वो इस बार कुछ अलग अंदाज में होगा। पिछले साल से भी बड़ा मेला लगाने की बात कही जा रही है। वैष्णो देवी गुफा, मछली जैसे कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे, सर्कस से लेकर के कुछ बड़े बड़े जो सामग्री बनाई गई है। पहले सबसे पहले रामसूरत जी, पिछले बार जो लगा है काफी लोग उमड़े, लेकिन इस बार उसी तरह का रहेगा या फिर कुछ नया है लोग मेला में देखने के? निश्चित तौर पे पिछले बार जो मेला लगा था पहली बार लगा था और लोगों को उम्मीद नहीं था। उम्मीद से ज्यादा लोग आए और प्रेम प्यार दिए और लोगों ने सहानुभूति जताया और लोगों ने कहा कि मेला 15 दिनों का नहीं 1 महीने का समय बढ़ाइए। इस बार 1 महीने का मेला होगा। इस मेले के अंदर नए जो चीज होंगे मैं बताना चाहूंगा कि इस बार पूजा का जो पंडाल होगा पूरे राम परिवार और वैष्णो माता जी का जो गुफा है उस थीम को लिया गया है, जिसमें आप यहाँ से बैठे अयोध्या जी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अयोध्या मंदिर जैसा दृश्य, बिल्कुल बिल्कुल पूरा दृश्य रहेगा, वैष्णो देवी का दृश्य रहेगा। दूसरा, हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर दृश्य में पंडाल रहेगा या गुफा उफा है? गुफा रहेगा, पूरा झरना गुफा सब लाइट वगैरह, जितना आप समझेंगे कि हम वैष्णो माता का दर्शन कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, नदी है, नाला है, सब तरह का दृश्य दिखाया जाएगा। उसी प्रकार से हनुमान जयंती के अवसर पर महावीर झंडा का आयोजन किया गया है, जो पहली बार यहाँ इस मुजफ्फरपुर जिले के इस ग्राउंड में पहली बार हो रहा है। और वो झंडा आपस में आप मूविंग करता रहेगा और झंडा जो ऊपर का रहता है वो भी नाचते रहेगा। यानी एक पहली अलौकिक ये व्यवस्था बनाई गई है। और निश्चित तौर पे इस बार जो दंगल पिछले बार हुआ था तो महिलाओं का हुआ था, पुरुष का हुआ था, इस बार 10 या 12 साल के बच्चे का भी हो रहा है। बच्चे भी बालक अवस्था के बच्चे हाँ, बालक भी कुश्ती खेलेंगे और नए युवा को यह चीज मिलेगा, उसमें प्रेरणा जगेगा। खेलने की एक मान में जो पुरानी सभ्यता संस्कृति थी जो विलुप्त हो रही थी उसको मैं जीवंत करने का प्रयास उला कर लेकर के क्या है। और सर्कस भी मैं समझता हूँ कि 30 आप जैसे लोगों को पहली बार सर्कस देखने का मौका मिलेगा। और विदेशी झूला वगैरह आ रहे हैं, डिज्नीलैंड है, फिश टनल है, तो सारी व्यवस्था की गई है। और पिछले साल से बड़ा मेला होगा और ज्यादा प्रशंसनीय और दर्शनीय होगा। ये पीछे जो बना रहे हैं ये क्या है? ये वैष्णो देवी गुफा है, इसमें वैष्णो देवी माता का दर्शन होगा। सामने दुर्गा जी का और राम ये सामने वाला जो पंडाल है आपको पूरे राम परिवार और माँ दुर्गा का परिवार इसमें है। ये क्या है? ये तमाम मेला के अंदर जितने दुकानदार आएंगे, बच्चों के लिए गेम की व्यवस्था, खिलौना का व्यवस्था, मनिहारी का व्यवस्था, सब जो मेले में लोग आते हैं उनको मेला में टेंट बना करके एक जैसा एक रूप स्वरूप बना करके उनको टेंट भी दिया जा रहा है। दुकान जो लगेगा जो हाँ, दुकानदार के लिए। तो ये जो आइडिया जो है, पिछले बार भी बड़ी संख्या में लोग भीड़ आए थे, तो इसके लिए यातायात की व्यवस्था क्या है? मतलब आवागमन करने मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यातायात पिछले बार जस्ट गेट के सामने का रोड नहीं था, वो रोड बन गया है। इसमें एक मौत का कुआं के कारण यहाँ पर जाम लगता था, तो एक और रास्ता निकाल दिया है जो 60 फीट चौड़ा रास्ता और एक अलग से व्यवस्था किया गया है। जाम लगने की समस्या नहीं रहेगी। और लोगों में एक भावना था कि अब मेरे पास 10 दिन समय बच गया, 5 दिन बच गया, हम मेला नहीं घूम पाए, तो एक साथ लोग उमड़ के आ रहे थे। इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस बार 1 महीने का मेला है, इत्मीनान से लोग आएंगे, मेला घूमेंगे, जाम नहीं लगेगा। इस बार राजनीति से प्रेरित नहीं, कोई ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये सामाजिक, पारिवारिक और क्षेत्रीय मेला है। ये मेला पूरे समाज का है, मेला पूरे परिवार का है। ये मेला में लोग आएंगे, मेला का आनंद लेंगे, खरीद बिक्री करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के हित में ये मेला है, गरीबों के हित में ये मेला है। बैल भैंसी गाय ये सब पूरा ये पूरा जो हाट संडे को लगता है, लेकिन 1 महीने के अंदर प्रत्येक दिन लगेगा। जिनको किसान को गाय बेचना हो, भैंस बेचना हो, खरीदना हो, बकरा बकरी घोड़ा वगैरह सब यहाँ मिलेगा और 1 महीने कंटिन्यू बिक्री चलेगा। जानवरों की जो है पूरी तरह की व्यवस्था होगी, सभी तरह के जानवर रहेंगे और प्रतियोगिता भी होगा। फर्नीचर का भी सामग्री बिल्कुल A to Z मेले के अंदर जो सामग्री व्यवस्था बिक्री के लिए आते हैं, चाहे फर्नीचर हो, चाहे खिलौना हो, चाहे जिलेबी हो, चाहे मिठाई हो, चाहे भोजन हो,
चाहे किसी भी प्रकार के जानवर, सभी तरह की व्यवस्था। एक उत्तर बिहार का सोनपुर मेला है ये, मैं कह सकता हूँ। सोनपुर मेला को मैं टक्कर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पब्लिक के मामले में उससे बड़ा मेला ये है, क्योंकि भगवान की एक असीम कृपा है जो वहाँ पर गंगा स्नान लगता है, जो मेरे पास नहीं है। और एक वहाँ पर क्या है कि सरकार के द्वारा बजट होता है, यहाँ पर एक समाज के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अर्जुन बाबू पशु मेला के कमेटियों के द्वारा ये व्यवस्था बनाई जाती है। और इस व्यवस्था का उद्देश्य है लोगों को, समाज में लोगों को लाभ मिले, लोगों को कुछ देखने और सुनने का मौका मिले, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। तो यह मेला अपने आप में अनोखा होगा और सुसज्जित तरीके से होगा। जगह क्या है ये जगह अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार, जो DPS ग्राउंड है। और ये मेला निश्चित तौर पे मेन हाईवे के जस्ट 1 किलोमीटर बगल में सटा हुआ है। और इस बार एक आरती की एक व्यवस्था किया गया है, जैसे गंगा आरती होता है, तो 30 दिन तक कंटिन्यू पर डे आरती होगा। जो बनारस की टीम आ रही है वो भी एक में जैसे आरती, बिल्कुल वो बिल्कुल उसी प्रकार की आरती यहाँ की जाएगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मेला जो सोनपुर में लगता है, सेम उसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर में पिछले बार भी लगाने का काम किया, लेकिन इस बार मेला का दृश्य और परिदृश्य कुछ और भी होगा। जैसा कि बता दें कि यह मेला मुजफ्फरपुर जिले के गरहा चौक से सीधा हथौड़ी सारे जाने वाली जो सड़क है, उसी के बीच में यह DPS स्कूल परिसर है। उसी मैदान में यह मेला अर्जुन बाबू हाट बाजार के नाम से पहले से ही यहाँ बाजार उजार लगता है। और फिर इसी ग्राउंड में मेला लगने की पूरी तैयारी जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और इनके कमिटी जो है, मेला का जो कमिटी है, वो पूरी तैयारी कर लिया है। पूरी तस्वीरें दिखा रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।